सर मार्केट बहुत बड़ा है, रोज़ बढ़ता जा रहा है मार्केट। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है मार्केट का साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है। अब बिल्कुल नई ट्रेंडिंग आइटम अब लॉन्च हो रही है इस टाइम। आपने एग्जीबिशन में देखा होगा, सभी मेरे पास भी है और सभी के पास भी मिलेगी। नई ट्रेंडिंग आइटमें हैं। बंदा अपना शॉप आउटलेट डाल के काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि मार्जिन्स वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं। तो आपके मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहती है? 50 to 60 कार्टून्स। कंपटीशन की बात करें, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आज छोटे छोटे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, तो इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है? इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम ऐसा है, ये तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर बाढ़ आती है। अगर एक आइटम अगर स्टार्ट होगी तो घर घर वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। हम लोग हमारे गोडाउन का एक्सेस उनको देते हैं, जिससे उनका कैश फ्लो कभी भी ख़राब नहीं होता। ये हमारी यूएसपी है। दोस्तों, भारत में हर साल करोड़ों जोड़ी जूते बिकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि एक जूते के पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, बल्कि एक पूरी बिजनेस चेन काम करती है। मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और अब ऑनलाइन ब्रांड। मैं अभी गया था फुटवेयर इंडिया एक्सपो 2026 के 22वें दिल्ली एडिशन में, जहां मैंने मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स से बात की। और आज मैं आपको बताऊंगा किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिमांड है, नया बिज़नेस कहाँ शुरू किया जा सकता है, एक्सपोर्ट में कितना बड़ा मौका है, और आखिर 2026 में फुटवेयर बिज़नेस में असली पैसा कहाँ है। यह है फुटवेयर इंडिया एक्सपो 2026। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा यह एक्सपो पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री का एक बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ जूते नहीं बिक रहे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री दिखाई देती है। मेंस फुटवेयर, वीमेंस फैशन फुटवेयर, किड्स शूज़, स्पोर्ट शूज़, स्कूल शूज़, सेफ्टी शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक फुटवेयर और इन्हें बनाने वाली मशीनें और कंपोनेंट्स भी। अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ फैक्ट्री लगाना ही एक रास्ता नहीं है। फुटवेयर इंडस्ट्री अपनी इंडिया की बहुत बड़ी ग्रोथ मार्केट है। ये डेली नीड है और इसमें हमें अब कंफर्ट और कॉम्बी के डिज़ाइंस और इन पे सब चीज़ों पे काम करने के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब इंडिया में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्वालिटी के गुड्स बना रहे हैं, तो उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ और आगे बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है? एक्सपोर्ट अब जल्दी हम एक्सपोर्ट में जाने वाले हैं। राजेश मोतियानी। और आपकी कंपनी का नाम? शू फैक्ट्री है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग MP रतलाम से आए हैं। ओके, तो अभी जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री में आप किस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं? सर हम लोग PU बनाते हैं, फॉर्मल बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, स्पोर्ट शूज़ बनाते हैं, ईवा में डील करते हैं। और कब से आप लोग ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? हम लोग 6 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, तो अभी इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा मार्केट है, और आपको लगता है कि अगर कोई शॉप या शोरूम ओपन करता है तो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर मार्केट बहुत बड़ा है, रोज़ बढ़ता जा रहा है मार्केट। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है मार्केट का साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है। और अभी तक हमारे 150 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 25 से ज़्यादा शोरूम है। हमारा लगभग 5000 रिटेल पे माल बिकता है। और अगर किसी को नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या हमारे साथ जुड़ना है तो वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? सर हमारा मोबाइल नंबर है 9827042299। आप इस पर कॉल करके एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, जैसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, अभी कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा चलता है और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो पूरी तरह से फेल है? ऐसा कुछ नहीं है, ईवा है, PU है, सभी आइटमें हैं, स्पोर्ट शू भी है। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी स्टेट है, कहीं PU और ईवा ज़्यादा चल रहा है, कहीं स्पोर्ट शू हरियाणा पंजाब जैसे है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई आइटम नहीं चल रहा। जिसकी आइटम नहीं है, कोई नई तकनीक भी नहीं अभी आई है मार्केट के अंदर कि बहुत ज़्यादा नई तकनीक आई है कोई। वही 5-6 आइटमें हैं, ईवा है, PU है, स्पोर्ट शू है, ये ऑलरेडी यही आइटमें कंटिन्यू चल रही है। सीज़न शुरू हो रहा है, दिवाली का सीज़न आपका मेन माना जाता है, तो यहाँ पर अभी क्या नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे दोस्त अवेल कर सकते हैं, ख़ास करके जो शॉप्स या शोरूम या रिटेलर्स हैं? अब बिल्कुल नई ट्रेंडिंग आइटम अब लॉन्च हो रही है इस टाइम। आपने एग्जीबिशन में देखा होगा, सभी मेरे पास भी है और सभी के पास भी मिलेगी। नई ट्रेंडिंग आइटमें हैं जो अब आने वाली इस फेस्टिवल सीज़न में काफ़ी यूनिक सी आके सेल भी आएगी। मेरा बेसिकली EVA बेस का प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। उसमें मेरे पास अबव 100 आर्टिकल हैं और उसके साथ में काफ़ी एसेसरीज वगैरह के साथ में काफ़ी आर्टिकल हो जाते हैं, अच्छे नए आर्टिकल, ट्रेंडी आर्टिकल है जो जेन जी के और हर एज ग्रुप में वो लाइक किए जाते हैं।
अब बात करते हैं उस मॉडल की जो मेरे हिसाब से बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। ट्रेडिंग, आप खुद फैक्ट्री लगाए बिना कई मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर अपने ब्रांड या होलसेल नेटवर्क के जरिए बेच सकते हैं। अगर हम मार्केट साइज़ देखें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े फुटवेयर प्रोड्यूसिंग देशों में गिना जाता है। सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लेदर और फुटवेयर एक्सपोर्ट्स लगभग 4.75 अरब डॉलर रहे हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री के सामने अगले कुछ वर्षों में 15 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखने की बात कही है। यानी सरकार का फोकस साफ है, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी फुटवेयर बनाना चाहता है। मुझे एक्सपो में एक चीज़ सबसे दिलचस्प लगी, हर सेगमेंट का अपना बायर था। मेंस फॉर्मल शूज़, ऑफिस एंड कॉर्पोरेट मार्केट, विमेंस फैशन फुटवेयर, ट्रेंड बदलता है इसलिए रिपीट डिमांड भी बनी रहती है। किड्स फुटवेयर, बच्चे जल्दी साइज़ बदलते हैं। सेफ्टी शूज़, फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लगातार डिमांड। स्कूल शूज़, हर साल लाखों बच्चों की नई खरीद। यानी अलग अलग कैटेगरी का अपना अलग अलग बिजनेस मॉडल है। फुटवेयर का बिजनेस करना चाहता है तो क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ, इसमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई होलसेल लेवल पे करना चाहता है तो उसमें भी काफ़ी, रिटेल के अंदर भी बंदा अपना शॉप आउटलेट डाल के काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि मार्जिन्स वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। और बिल्कुल बंदा अगर इसमें अगर घुसना चाहता है इस काम के अंदर तो उसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज़ के। तो क्या मार्जिन ऐसे निकल के आते हैं? अराउंड इसमें अच्छा, अगर रिटेल काउंटर की बात करी जाए तो आराम से इसमें 25-30 से भी प्लस 40% तक का भी मार्जिन इजीली रिटेल का जो ओनर है वो कर सकता है कवर अप। और अगर कोई होलसेल करते हैं? होलसेल में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, 10-15-20% तक का अच्छा मार्जिन मिल जाता है उनको इसके अंदर। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? इन्वेस्टमेंट अगर आप रिटेल के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 लाख से भी काम हो सकता है अच्छा लेवल पे, अगर किसी कंपनी का करा जाए। फॉर एग्जांपल हमारी आइटम वगैरह है तो 2-2.5 लाख 3 लाख तक भी एक रिटेल काउंटर ओपन कर सकता है इजीली। ओके, आप जैसे अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं? हम फुटवेयर्स में शूज़ बनाते हैं, किड्स के, बड़ों के, जेंट्स के, लेडीज़ के भी, लेडीज़ में भी, किड्स के भी काफ़ी आइटम बनाते हैं हम। हमारे पास अराउंड 200-250 आर्टिकल्स होंगे। और ये सब रिसर्च, डिज़ाइन, ये सब खुद करते हैं आप लोग? हाँ जी, खुद ही करते हैं हम ये। तो अगर कोई आपसे जुड़ के बिज़नेस करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? और अब बिल्कुल वो हमारे पास आए हैं, हमारे इसमें हमसे कनेक्ट होगा, डायरेक्ट स्टॉल पे भी आएगा, विज़िट करेगा तो उसको हम काफ़ी वैरायटी देंगे उसको कि हमारे साथ जुड़े और काम करे। क्या नंबर है आपका? 9310199997। ये हमारे ओनर नितिन बंसल जी का नंबर है, तो वो बिल्कुल उन पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है आपके साथ एकांश, कैसे कर सकते हैं? हम बेसिकली होलसेलर के साथ काम करते हैं ताकि हम बल्क में ऑर्डर दे सकें। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं तो डिफरेंट आपके सिटीज। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहती है? 50 to 60 कार्टून्स। ओके, और ऑल ओवर इंडिया आप सप्लाई ऑल करते ओवर हैं? इंडिया सप्लाई करते हैं। अगर कोई वन टाइम होलसेल भी लेना चाहे तो? कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। एंड जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ है? ऑनलाइन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं। बहुत लोग सोचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कंपनी का माल उठा लिया और बेच दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे अलग होती है। डिस्ट्रीब्यूटर का असली एसेट होता है रिटेलर नेटवर्क, क्रेडिट मैनेजमेंट, टेरिटरी कवरेज, फास्ट डिलीवरी, रिपीट ऑर्डर्स। यानी नेटवर्क जितना ज़्यादा मजबूत होगा, बिजनेस उतना ज़्यादा मजबूत होगा। कंपटीशन की बात करें, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आज छोटे छोटे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, तो इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है? इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम थोड़ा स्लो है। स्लो भी इसलिए है, ओवर प्रोडक्शन है इस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, और एक्सपोर्ट थोड़ा कम है। तो कंपटीशन जिसकी रेंज ज़्यादा है और रेट जिसके प्राइस हैं तो मार्केट में वही इस्टेब्लिश कर पाता है, अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है इस मार्केट में अब काम करना। तो मार्केट जैसे ग्रो तो कर रहा है, फिर भी आबादी तो बढ़ रही है, डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो उसके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि तो कंपटीशन? डिमांड बढ़ती जा रही है। कुछ ही घरों पे जो हैं इस्टेब्लिश्ड, जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, वही काम कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरलोड ज़्यादा हो चुकी है। अभी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कैपेसिटी जितनी है उससे 40% से ज़्यादा प्रोडक्शन है इस टाइम, 30 से 40%। और इस टाइम जो कुछ हमारी एक्सपोर्ट हो जाता था, एक्सपोर्ट भी इस टाइम बंद है। आप लोगों को पता है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो मार्केट में इस टाइम ज़्यादा कंपटीशन है, और जिसकी आइटम और रेट के मुताबिक काम है तो मार्केट में काम है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है काम करना।
मैन्युफैक्चरर की बात सुनकर एक चीज़ साफ समझ आती है, जूते बनाना जितना आसान बाहर से लगता है असल में उतना है नहीं। एक शू बनाने से पहले डिज़ाइन, मोल्ड, रॉ मटेरियल, सोल, अपर, स्टिचिंग, क्वालिटी चेक, पैकेजिंग, इन सब पर काम होता है और अगर प्रोडक्ट बिक नहीं पाया तो वही स्टॉक बनकर पैसा रोक देता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा सवाल है पहले बायर या पहले फैक्ट्री। अब बात करते हैं उस मॉडल की जो मेरे हिसाब से बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, ट्रेडिंग। बड़ी प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अप हो गया है, टोटल रॉ मटेरियल बढ़ चुका है और मार्केट में कोई रेट इंक्रीज होता नहीं। सबसे बड़ा फुटवेयर मार्केट के अंदर ये लॉस है, भाई कोई भी रेट इंक्रीज नहीं होता और रॉ मटेरियल बढ़ जाता है। तो हमें ये और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे फ्रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इस टाइम। अच्छा, जो लोग मशीन लगा के जैसे वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगा के अपने मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप सलाह देना चाहेंगे? देखो नया आदमी तो इस इंडस्ट्री में कोई आ ही नहीं सकता, जो इस्टेब्लिश्ड है काम कर रहे हैं, देखो कहाँ जाएंगे, क्या बिजनेस यही है जिसको 30 साल हो गए 40 साल हो गए यहीं करेंगे, नई नई आइटमें डेवलप करते रहेंगे, रेट की अपनी वो करते रहेंगे, चलते रहेंगे, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। जो मिडिल ईस्ट की वॉर के अकॉर्डिंग उससे रॉ मटेरियल के काफ़ी रेटों में तेज़ी आई है, पर हम किसी तरह उसको भी मैनेज कर रहे हैं कि आगे कस्टमर को उसका ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा ना पड़े, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर रहे हैं। इस एक्सपो में मुझे सबसे बड़ी सीख क्या मिली, व्हाट लेसन्स आई लर्नड। यहाँ इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्री लगाने वालों की नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी की इंडस्ट्री है। यहाँ कोई मैन्युफैक्चरर बन सकता है, कोई ट्रेडर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई डीलर और कोई अपना ब्रांड बनाकर ऑनलाइन बेच सकता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर मैं आज इस बिज़नेस में उतरता तो मैं पहले मार्केट टेस्ट करता, 100 डिज़ाइन नहीं 10 डिज़ाइन, 1 लाख का स्टॉक नहीं, रिपीट ऑर्डर्स ढूंढता, क्योंकि बिज़नेस का सबसे बड़ा नियम है पहले डिमांड फिर कैपेसिटी। अगर आप खुद फैक्ट्री लगाए बिना कोई मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेकर अपने ब्रांड या होलसेल नेटवर्क के ज़रिए बेच सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में भी सबसे बड़ा खेल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जूते में सिर्फ डिज़ाइन नहीं साइज़ भी बिकता है। अगर साइज़ मिक्स गलत हुआ स्टॉक अटक जाएगा, अगर फैशन बदल गया स्टॉक अटक जाएगा। यानी ट्रेडिंग में सिर्फ कमाई खरीदने से नहीं, सही प्रोडक्ट सही मार्केट तक पहुंचाने से होती है। इसमें किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मार्जिन्स हैं? सर मार्जिन का इशू नहीं होता है, इशू होता है कैश फ्लो का, टर्नओवर का। हम लोग हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी प्रेशर नहीं करते हैं कि आपको इतना माल आपके गोडाउन में रखना ही है। हम लोग हमारे गोडाउन का एक्सेस उनको देते हैं, जिससे उनका कैश फ्लो कभी भी ख़राब नहीं होता। ये हमारी यूएसपी है जो कि देश में कोई भी कंपनी नहीं करती। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फिर भी कुछ तो होगी आपकी? 50,000 रुपये का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, 50,000 रुपये के साथ वो हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं आपके? सर हमारे पास 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ओके। अब जैसे मैं बात करूं मार्जिन्स की, अगर स्पोर्ट्स शूज़ में हम देखें तो क्या मार्जिन निकल के आएगा? सर इंडस्ट्री से बेटर ही मार्जिन देंगे, बेटर सपोर्ट करेंगे। फिर भी एक रिटेलर के लिए कितना पड़ेगा लगभग? 40% का मार्जिन आएगा एक रिटेलर। और होलसेलर के लिए 10% का डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होगा। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपके क्या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहती है? 50,000 से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ काम स्टार्ट कर सकता है। ओके। वुड यू लाइक टू शेयर योर नंबर? 9827042299। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं या सिर्फ होलसेल में ही जी सप्लाई? डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं सर। ओके। तो अगर जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ आप डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? जी मेरा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। अपना क्योस फुटवेयर के नाम से गूगल में सर्च करने पे मिल जाएगा, जस्ट डायल पे भी मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे भी हम, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे देता हूँ 9711411789। मनीष अग्रवाल। आप किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्क क्वांटिटी वाले को हम इनवाइट करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत फुटवेयर एक्सपोर्ट में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है? सरकार लगातार एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रही है और यूरोप जैसे बड़े मार्केट में ट्रेड एग्रीमेंट्स को इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी मान रही है, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी है, चाइना, वियतनाम। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि कई नॉन लेदर फुटवेयर कंपोनेंट्स के लिए भारत अभी भी इंपोर्ट पर निर्भर है, यानी मौका भी बड़ा है और चैलेंज भी। आपको 32 साल का अनुभव है, तो ऐसे अनुभव के साथ में आप बता सकते हैं कि आज हमारा एक छोटा दुकानदार है, एक ऐसा फुटवेयर शोरूम वाला है जो ये बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको क्या सावधानी बरतना चाहिए कि उसका पैसा लॉस में ना जाए?
उसका तो लॉस मुझे नहीं लगता कि भी किसी रिटेलर का अंदर भी लॉस जाता है, उसके सावधानी वाली ऐसा तो कोई मैटर नज़र नहीं आया। अब तो होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका पेमेंट वापसी आएगा नहीं आएगा। रिटेलर को तो मुझे लगता नहीं कोई लॉस होता है। अच्छा, जैसे ईवा बनाते हैं, क्लॉक्स बनाते हैं, मशीन लगा लेते हैं लोग, अभी स्लीपर वाला तो बिज़नेस पूरी तरह फेल है क्योंकि स्लीपर की मशीन सब लोगों ने घर घर में लगा ली हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि देखो ऐसा है, ये तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर बाढ़ आती है। अगर एक आइटम अगर स्टार्ट होगी तो घर घर वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये तो आज से नहीं है, 30 साल से हम देख रहे हैं। ईवा पहले आई थी, चली गई, अब ईवा आई तो घर घर के अंदर ये प्रोडक्शन है। पीयू है, जब स्टार्ट हुआ कुछ घरों पे थी, फिर हर घर घर में पीयू स्टार्ट हो गई है। तो ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर हर आदमी के पास मशीनरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं फुटवेयर फैक्ट्री लगाने में कितना खर्च आता है, मशीनें कौन कौन सी लगती हैं, जीएसटी कैसे लगता है, डीलर कैसे बनते हैं, एक्सपोर्ट कैसे शुरू करते हैं और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल कैसे खरीदें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। आप बिज़नेस कैसे करें को इतना प्यार देते हैं, सराहते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।